जय हिंद मेरे साथियों। आप सभी लोगों का सिब्या एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आप सारे लोग जानते होंगे कि डेली बाय डेली सिब्या एकेडमी आपके लिए पॉलिटिकल लूसेंट का जो पीवाईक्यू और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन डेली बाय डेली पॉलिटी का हम लेकर के 7 बजे शाम को आपके सामने उपस्थित हैं। तो आप लोग वहां भी देख सकते हैं और आप लोग अपना इस चैनल को अधिक से अधिक अपना प्यार मोहब्बत दीजिए और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करने का भी प्रयास करिए। चलिए आते हैं, हम लोग देखेंगे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखेंगे कि कल एक चीज आपको बता दें कि कल हम इसमें संविधान की जो प्रस्तावना है पार्ट 1 देखे थे। पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 में क्या है। तो ये पहले नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि इसमें दिया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976, यानी पहला क्वेश्चन तो आपका ये बना कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और इसमें दिया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया था। तो आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता भी जोड़ा गया था, गुट निरपेक्षता, समाजवादी, ये सारे सारा का सारा जोड़ा गया था। सॉरी, ये गुट निरपेक्षता जो शब्द था ये नहीं जोड़ा गया था। तो इसलिए मेरे साथियों, यानी धर्म निरपेक्षता, पंच निरपेक्षता, समाजवादी, एकता, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर कौन ना हो जाएगा, आंसर नंबर सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखेंगे कि दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। दिया है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। आपको बता दें कि ये आपके सारे लोग जानते होंगे कि यह 1950 का जब संविधान लागू हुआ हमारे देश में उस समय नहीं था। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यानी इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में जो लोकतंत्र अपनाया गया था तो इसमें संवैधानिक राजतंत्र, तो राजतंत्र की कोई बात नहीं है, वंशानुगत लोकतंत्र का कोई बात नहीं है, लोकतांत्रिक राजतंत्र की कोई बात नहीं। यह कैसा है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात किया गया है। यानी हर 5 साल के बाद हमारा राष्ट्राध्यक्ष क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है क्या करा। देखेंगे कि दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है या स्वीकारा गया है। तो आप देखे होंगे कि राजनीतिक लोकतंत्र भी है, सामाजिक लोकतंत्र भी है, आर्थिक लोकतंत्र भी है। यानी इस तरह से इसका ऑप्शन कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या है। दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रस्तावना में कि कहा गया है कि हम भारत के लोग, हम का मतलब क्या हो गया, जनता, हम भारत के लोग संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना 26 नवंबर 1949 को करते हैं। तो यानी इस तरह से देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, यानी छठा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह है कि भारत की संप्रभुता, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि हमारे उद्देशिका या प्रस्तावना में ही किया गया है। यानी इस तरह से मेरे साथियों ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि आपको बता दें कि जो मूल अधिकार है हमारे, ये 12 से लेकर के कहां तक का प्रावधान किया गया, 12 से 35 तक ये है। आप देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व तो आपके कहां से कहां तक है, तो 36 से 51 तक, और मूल कर्तव्य आपके 51 कौ में है, यानी 51 कौ या 51 ए में। और आपको बता दें कि इस तरह से प्रस्तावना, आपका मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और आपके मूल कर्तव्य, ये सारी बातों को आप जान चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखेंगे कि दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। क्या व्याख्या किए गए? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में नहीं, ये देखेंगे कि इन दोनों में, यानी मूल अधिकार में भी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है और मूल कर्तव्य में भी है, यानी ये तीनों में है। इस तरह से ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं मेरे साथियों। बहुत ध्यान से देखिएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक अपना प्यार मोहब्बत दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखेंगे कि दिया है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब आपका प्रस्तावना हो गया, अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान की किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो आपको बता दें किसमें किया गया है, तो प्रस्तावना में किया गया है, यानी इस तरह से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसी में आपको एक सूचना दे रहे हैं कि आप जानते होंगे कि डेली बाय डेली 7 बजे सुबह में हमारे ही द्वारा आपको जो है कि करंट अफेयर का हम डेली बाय डेली 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली बाय डेली आ रहा है, इसलिए 7 बजे आप वहां भी देखने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे, लेकिन आपको प्राथमिक नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को लाइक करना होगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट नहीं किया गया है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या ऐसी बात है जिसका स्पष्ट नहीं है? तो देखेंगे भारतीय संविधान का स्रोत तो है कि कई देशों से हमारा संविधान चलता है, लिया गया है। आगे देखेंगे शासन के ध्येयों का विवरण है। देखेंगे संविधान को लागू करने की तिथि, और दिया है कि अंगीकृत है, अधिनियमित है, आत्मार्पित करने की भी तिथि है। लेकिन आप देखेंगे कि यानी इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि अगला नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है कि निम्न में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान जो है कि उद्देशित नहीं करती है? तो कौन नहीं करता है? तो देखेंगे कि इसमें सबसे पहले तो आप ये जानने का प्रयास करिएगा कि पूछा है कि नहीं करता है, तो आप देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात हमारे नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, ये बात तो सही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की भी बात हमारे मूल अधिकार में किया गया है। देखेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की बात भी किया गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात नहीं की गई है हमारे संविधान में, यानी इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे साथियों, आगे देखेंगे कि अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखेंगे कि दिया है भारत के संविधान में हमारे देश का नाम क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि भारतीय संविधान जो है उसमें हमारे देश का नाम क्या रखा गया है। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि क्या रखा गया है, कि भारत कहा गया है या तो इंडिया कहा गया है। आप इसको खूब बढ़िया से रट लीजिएगा। इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसको ऑप्शन यहाँ आप सी बना लेंगे, इसको डी बना लेंगे, तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिया है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा, मेरे साथियों बहुत ध्यान से समझिएगा, दिया है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत की गई है। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि हमारी जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, तो हमारी जनता यानी हम भारत के लोग संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यानी इस तरह से आप देखेंगे कि ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं मेरे साथियों। आगे देखेंगे कि अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो दिया है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन को किस किस तरह से इसने घुमा करके पूछा है। तो आप जाने होंगे कि अभी जस्ट संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो हमारे भारत की जनता में निहित होती है, यानी इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह का आपका रोचक वीडियो जानने के लिए आप इस चैनल को अपना अधिक से अधिक प्यार मोहब्बत दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करिएगा। चलिए देखेंगे कि भारतीय
भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक है लागू, एक है अंगीकृत, और अंगीकृत जो किया गया था हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, और इसी दिन कुछ अनुच्छेदों को 200 प्लस अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे अंगीकृत जो किया गया था कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे कि अगला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। दिया है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार। अब समझिएगा कि अंगीकृत जिस दिन पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ उसी दिन इसको अंगीकृत कुछ अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि ये देखेंगे क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यानी 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आप देखेंगे कि जब पूर्णतः संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो अगर पूर्ण लागू पूछेगा तो आप तो 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकृत या बनकर के तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके उसी से संबंधित है। अब देखेंगे कि सवालों को किस किस तरह से घुमा करके, अब देखेंगे कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, कब अंगीकृत किया गया था। तो मेरे साथियों क्वेश्चन एक ही है, शब्दों का अंतर है, यानी इस तरह से आप देखेंगे कि इसका भी आंसर क्या सही हो जाएगा, तो 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ वहां अंगीकृत की बात किया है और यहाँ किसकी बात किया है, तो यहाँ लागू करने की बात किया है। तो मेरे साथियों आपको बता दें कि अगर आपसे जब भी लागू की बात करेगा तो लागू पूर्ण रूप से कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। तो यानी इस तरह से आंसर, लेकिन अंगीकृत पूछेगा तो आप 26 नवंबर 1949 बताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया है किस वर्ष भारत का संप्रभुत्व संपन्न जो है कि प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे साथियों, आपको बता दें कि जब भी आपसे गणराज्य की बात करेगा तो आप देखेंगे कि गणराज्य जो बना था तो ये आपके 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण रूप से जो है कि संविधान हमारा लागू हो गया था, तो उसी दिन इसको गणराज्य का दर्जा दिया गया कि यहाँ का जो भी शासन सत्ता होगा, जो भी राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, वह वंशानुक्रम न होकर के हर 5वें साल क्या होगा, चुनाव होगा। यानी इस तरह से ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब आपको बता दें कि दिया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, आप समझिएगा कि उद्देशिका को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रस्तावना। और ये संशोधन अब तक कितनी बार हो चुका है, तो मेरे साथियों आपको बता दें कि अब तक केवल और केवल कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। और ये हुआ कब है, तो ये देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो यह 1976 में हुआ था, और इसी में आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इस तरह से अब तक संविधान में केवल और केवल कितनी बार संशोधन हुआ है, एक बार। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना में, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। आगे देखेंगे कि दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो आप देखेंगे कि अभी जस्ट आपको बताए हैं कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था, 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे, और ये हुआ कब था, तो 1976 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा करके पूछता है, इसलिए कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू और एमसीक्यू जानना आपके लिए अति आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करता है। तो अब देखेंगे कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और नहीं लिखा रहे तो सबसे पहले उसको गोला कर लेना है। अब देखेंगे सामाजिक न्याय की भी बात करता है, राजनीतिक न्याय की और विचारों की स्वतंत्रता की, लेकिन कहीं भी पूजा की समानता की बात नहीं किया गया है। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं मेरे साथियों। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन है कि 26 नवंबर, बहुत ध्यान से समझिएगा, जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ या बन करके तैयार हुआ। अब समझिएगा कि अगर ऐसा कह रहा है तो दिया है कि अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल नहीं किए गए थे। तो ये आपको बता दें कि 3 शब्द जो आपके थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये तीनों जोड़े गए थे, यानी मूल संविधान में नहीं था। इस तरह से 1 2 3 हो जाएगा। और दिया है गणराज्य, तो गणराज्य ऑलरेडी था। इस तरह से इसका
ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं मेरे साथियों। उससे पहले आपको बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को अपना अधिक से अधिक प्यार मोहब्बत दीजिए, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ऐसा वीडियो पाने के लिए डेली बाय डेली आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, 23 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का, बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए उद्देश्य का या प्रस्तावना परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। आप देखेंगे क्वेश्चन वही था, किस किस तरह से घुमा करके पूछा है। आपको बार बार कह रहे हैं कि यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, तो यह एक ही बार अब तक संशोधन हो चुका है, तो यानी इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे साथियों, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे कि दिया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है, तो किसमें निहित है, तो आप सारे लोग जानते होंगे कि किसमें निहित है, तो प्रस्तावना में ही निहित है, यानी ऑप्शन आपका इसमें कौन सही हो जाएगा, तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान, क्या कह रहा है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है। तो मेरे साथियों, इसी को हम लोग प्रजातंत्र या इसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में हम भारत के लोग संप्रभुत्व संपन्न की बात करता है, तो यानी इस तरह से ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज देखेंगे, आज आपके लिए इतना क्वेश्चन था। आप लोग चैनल को अच्छे से लाइक करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। ये तीनों काम आपसे रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको प्रथम नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। यह डेली बाय डेली 7 बजे आपको लुसेंट और सुबह में 7 बजे आपको करंट मिलेगा, तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।